वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर्स बाय वाल्श मेथड। यानी हम ये बात जानते हैं कि इंडेक्स नंबर जो होता है वो एक ऐसा टूल है जो कि डेटा में मौजूद जो ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं उनमें टाइम के हवाले से जो चेंज आती है या प्लेस टू प्लेस जो चेंज आती है उससे जो है वो कैलकुलेट करके हमें बताता है। ठीक है, और ये परसेंटेज में बताता है कि इतने परसेंट पहले से अब इतना चेंज आया है। प्राइसेस में अगर प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ या अगर क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ तो वो इंडेक्स नंबर फिर क्वांटिटी का भी बताता है। अब यहाँ पर हम एग्रीगेटिव की बात करेंगे, यानी कि जैसे मैं 2004 की ये कमोडिटी है, ठीक है, जिसमें वीट, राइस, साल्ट, शुगर, उनकी जो जो प्राइस पर टन बताई गई है रुपीज में, उन्हें कंपेयर कर रहा हूँ मैं 2000 फर्ज करें 12 के साथ। तो मैं इनकी सारी जो प्राइसेस है 2004 वाली वो ऐड करूंगा, ठीक है, इनका सम देखूंगा, और जो 2012 की कमोडिटी ये सेम कमोडिटी है इनका भी सम देखूंगा और इस सम को सम से कंपेयर करूंगा। यानी यहाँ पे जो कमोडिटी है इनकी जो प्राइस है बेस ईयर की उसको पी नॉट से जाहिर करूंगा, जबकि ये P1 से करंट ईयर की प्राइस को P1 से जाहिर करूंगा। और अगर फर्ज करें 2013 मेरा करंट ईयर होगा तो मैं फिर इसे P2 कह दूंगा और इसका कंपैरिजन फिर इससे करूंगा P नॉट से। अब आपने यहाँ पे ये देखा कि जो क्वांटिटीज है वो भी गिवन है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर अब हम वेटेड की बात कर रहे हैं। चूंकि जो प्राइस है वो इस वेट की वजह से, यानी एक खाली 64 नहीं है, क्वांटिटी देखें 270 है, जब ये से मल्टीप्लाई होगी तो इतने टाइम बढ़ जाएगी, तो प्राइस का वेट है यहाँ पर, इसलिए हम वेटेड जो है वो एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह इस प्राइस का भी वेट है, इसका भी वेट है, जो कि अपने वेट से मल्टीप्लाई होने के बाद एक्चुअल फिर प्राइस आएगी। अब मुख्तलिफ इकोनॉमिक्स जो है उन्होंने ये फार्मूलाज फाइंड करने के लिए हमें बताए इंडेक्स नंबर को। वाल्श जो है उन्होंने भी एक मेथड बताया। प्राइसेस का कंसेप्ट वही एग्रीगेटिव का कि आप बेस ईयर की करंट ईयर की प्राइस को बेस ईयर की प्राइस से कंपेयर करें, लेकिन ये था नॉ अनवेटेड के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब हम वेटेड की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसे मैं P01 फॉर ईयर 2000 फर्ज करें 12 की बात करता हूं, तो इसमें मैं सम अकेले इसका नहीं फाइंड करूंगा, इसके साथ अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा क्वांटिटी को। अब जो लेस्पियर से उन्होंने क्वांटिटी जो है बेस ईयर की ली थी, क्यू नॉट को करंट ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई करते गए थे। ठीक है, यानी हर प्राइस को करंट ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई किया गया था, हर क्वांटिटी को, ठीक है, बेस ईयर की क्वांटिटी को। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी उन्होंने, मतलब यहाँ पे इन्होंने क्यू नॉट रखा था, ये लेस्पियर्स का मेथड था जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। इसी तरह इसके बाद जब हमने इससे पाशीज के जो है मेथड को देखा, तो उस उन्होंने क्या रखा था, उन्होंने करंट ईयर जो है उसकी क्वांटिटी ले ली, जैसे 2012 जो है उसकी क्वांटिटी को उन्होंने Q1 का, ये जो भी आप करंट ईयर ले रहे हैं उसकी क्वांटिटी को करंट ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई करके सम किया, न्यूमरेटर में लिखा, और डिनोमिनेटर में करंट ईयर की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया बेस ईयर की प्राइसेस से सम किया, और फिर आखिर में यानी मल्टीप्लाई बाय 100 भी करते हैं ताकि परसेंटेज ली जाए। तो ये तो इनके मेथड। लेकिन अब जो हमारे पास वाल्श मेथड है, इन्होंने ये किया कि इन्होंने ज्योमेट्रिक मीन ले लिया है। मतलब ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है कि आपके पास दो क्वांटिटीज है, आप उनका प्रोडक्ट ले लें, जैसे बेस ईयर की क्वांटिटी और करंट ईयर की क्वांटिटी, इनका प्रोडक्ट ले लें और इनका जितने नंबर है ये दो है, इनका उतना रूट ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लें क्यू नॉट का Q1 से। ठीक है, और सिर्फ इसका ऐसा करने का जो मतलब होता है वो ये होता है कि बाज का क्वांटिटीज जो है बेस ईयर की कम होती हैं, बाज का क्वांटिटीज जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती हैं करंट ईयर की, तो वो मतलब शायद ज्यादा परसेंटेज शो कर देती हैं। या अगर फर्ज करें दोनों एक जैसी हैं या इनमें कोई डिफरेंस है, तो दोनों के असर को लाने के लिए कि ज्यादा एक्यूरेट आंसर आए, जो वाल्श है उन्होंने एक और तजवीज दी, उन्होंने कहा कि आप दोनों क्वांटिटीज लें, उनका प्रोडक्ट लेकर उनका रूट ले लें, यानी उनका ज्योमेट्रिक मीन ले लें, जिससे अगर एक क्वांटिटी अगर बड़ी है और एक छोटी है तो वो इन दोनों का जो असर है इस डाटा पे पड़ा उसको मिनिमाइज कर देगा। तो ये इसी के से उन्होंने हमें मेथड बताया। अब इसकी जो कैलकुलेशन है वो मैं यहाँ पर पहले टेबल पे आपको समझा देता हूँ कि कैसे करेंगे हम। अगर मैं Q नॉट और Q1 को मल्टीप्लाई करूं तो देखें Q नॉट मेरे पास क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ जी, ये Q नॉट है, ये Q1 है। 270 को 276 से हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, चलें जी।
270 को मल्टीप्लाई करेंगे 276 से, ठीक है, ये आ जाएगा प्रोडक्ट, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 272.98। 272.98 ये आप समझ लें कि इसका इनका ज्योमेट्रिक मीन ले लिया हमने। इसी तरह हर क्वांटिटी को मैं मल्टीप्लाई करके उसका रूट लूंगा और ये वैल्यूज अभी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ स्क्रीन पे। जी आप देख सकते हैं मैंने तमाम वैल्यूज मतलब जो क्वांटिटीज थी इनका ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पर ले लिया है। अब सम भी करना है, मतलब कि ये जो क्वांटिटी है, ठीक है, 272.98 इसने करंट ईयर जो मैं अगर 2012 की बात करूं उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगी वीट की, ठीक है, प्लस इसी तरह जो 45 प्राइस है राइस की, इससे इसकी क्वांटिटी जो कि 120.96 है वो मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। यानी अगर आप देखें तो पॉइंट्स में भी हमारा जवाब आ रहा है, फ्रैक्शन में भी आ रहा है, ठीक है। इसी तरह 21 जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा कौन 125.42, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट आएंगी जो कि मैं भी आपसे तमाम वैल्यूज इस तरह लिखकर स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। जी स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं कि मैंने ये वैल्यूज लिख दी हैं, दर्ज कर दी हैं, और अब सिर्फ इनमें इनका जो सम बनेगा मतलब इन प्रोडक्ट का सम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में वो हमने लिखना है और फिर इन्हें डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो वो अभी मैं कैलकुलेशन आपसे शेयर कर देता हूँ स्क्रीन पे। जी आप ये देख सकते हैं मैंने कैलकुलेशंस कर ली हैं, प्रोडक्ट का सम लिखा है, ठीक है। अब इस कैलकुलेशन को भी कर लेते हैं कि 43,663.52 को अगर हम डिवाइड करते हैं 37,457.18 से तो 1.16569 अप टू सॉन ये आंसर आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई बाय 100 ताकि 100% परसेंटेज आ जाए तो 116.56 या 57 कर लेते हैं अप्रोक्सीमेट 116.57 ये आंसर आ जाएगा, जो कि इससे पहले भी अगर आपने वीडियोस देखे हैं तो उनमें जो हमने 2012 के लिए प्राइस इंडेक्स एग्रीगेटिव निकाला था वो किसी में लेस्पियर में 116.6 था, फिर इसी तरह पाशीज में 116.5 आया, मतलब इसी के राउंड अबाउट करीब करीब आए हैं वैल्यूज। तो हम ये कह सकते हैं कि बस चूंकि इसमें इतनी ज्यादा ऑब्जर्वेशंस नहीं थी, ज्यादा मैंने क्वांटिटीज नहीं रखी हुई थी, लेकिन अगर फर्ज करें क्वांटिटीज ज्यादा हो तो फिर हम उस लिहाज से देखते हैं कि कहाँ पर ज्यादा क्वांटिटीज आ गई हैं या बहुत ज्यादा वेरिएशन आ गई क्वांटिटीज में जो कि डाटा के इंडेक्स को चेंज कर रही हैं। तो हम फिर उस हिसाब से जो फार्मूला जिस इकोनॉमिक्स का अच्छा होता है हम उसको इस्तेमाल करके डाटा का जो वेरिएशन इंडेक्स नंबर है वो फाइंड आउट कर लेते हैं उससे।